ये है दिल्ली के डेरावाल नगर का ज्ञान विज्ञान भवन। तकरीबन 1000 गज में फैला हुआ ये विशाल भवन आज अनेक प्रकार की ईश्वरीय सेवाओं को नया आयाम दे रहा है। और यहाँ की सेवाओं के निमित्त हैं आदरणीय चक्रधारी दीदी जी और रानी दीदी जी। यूं तो इस सेवा केंद्र की स्थापना सन 2000 में हुई, लेकिन इसकी कहानी बहुत पुरानी है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। 14 साल की गहन तपस्या के बाद जब यज्ञवत्स माउंट आबू आए तो सेवाओं का एक नया दौर शुरू हुआ। परमात्मा शिव ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा आदेश दिया कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला सेवा केंद्र ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां इसकी दीवारें किसी अन्य स्थान की दीवारों से टच न होती हों। और इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी को। काफी मेहनत के बाद एक ऐसा स्थान ढूंढा गया जो दिल्ली विश्वविद्यालय के नजदीक था और जिसका एड्रेस था E151 कमला नगर। जी हाँ, ये वही सेवा केंद्र था जो यज्ञ के इतिहास में विश्व का पहला सेवा केंद्र बना। इस स्थान पर मम्मा बाबा के साथ साथ यज्ञ की सभी बड़ी दादियों और दीदियों ने अपनी सेवाएं दी और विश्व सेवा की नींव रखी। यही वो जगह है। ओम शांति। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम डेरावाल सेवा केंद्र की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये शक्ति नगर से कनेक्टेड डेरावाल नगर है और शक्ति नगर कमला नगर से कनेक्टेड है। और कमला नगर वो सेवा केंद्र है जो वास्तव में सारे विश्व का प्रथम सेवा स्थान। डेरावाल नगर बाबा का सेवा केंद्र, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान भवन रखा गया, उसको याद करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि वास्तव में शुरुआत तो इस सेवा केंद्र की हुई शक्ति नगर के बाद और शक्ति नगर की शुरुआत हुई कमला नगर के बाद, जो विश्व का सबसे पहला केंद्र है। 15 दिसंबर को मनोहर दादी जी और गंगे दादी जी दिल्ली में आ गए। हमारा घर स्टेशन के ठीक पीछे वाली सड़क पे मेन रोड पर था और माता जी हमारी इतनी खुश हो गई कि भाई उनकी लौकिक बहन जो है यहाँ आई है। कि जब ये दोनों आए तो सबसे पहला बच्चा जो उन्होंने गोदी में उठाया मधुबन से आने के बाद, वो मैं था। पहले जो है चांदनी चौक में गौरी शंकर का मंदिर है, वहाँ पे इनको लेके गए। वहाँ पे 2-3 मास रहे। फिर उसके बाद वहाँ से सेवा करके घंटाघर पर एक धर्मशाला है, वहाँ पर आए। और फिर इसके बाद कुछ समय के बाद मलकागंज में उन्होंने एक मकान किराए के ऊपर लिया। तब तक जो है जगदीश भाई वगैरह भी जो थे वो संपर्क में आ गए थे। प्यारे बाबा ने जगदीश प्रता जी को एक बात कही कि सेवा केंद्र तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा स्थान हो जिसके आसपास किसी गृहस्थी की दीवार भी मेल ना खाए। और सचमुच भाई साहब ने प्यारे बाबा की इस इच्छा को पूरा किया। कमला नगर का वो स्थान था जो तीसरी मंजिल पर होने पर भी प्यारे बाबा और मम्मा दोनों ऊपर आए। बाबा तो रहे भी थे आकर के। प्यारे बाबा और मम्मा का ये तीर्थ स्थान रहा जहाँ बाबा मम्मा ने ज्ञान के अमृत लुटाया। मुझे याद आता है कि 1969 में जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए और गुलजार दादी ने क्लास में आकर कहा
कि आप कोई भी मधुबन नहीं जाएंगे, बाबा व्यक्त हुए हैं, मैं मधुबन जा रही हूँ, जगदीश भाई साहब जाएंगे और चक्रधारी बहन जाएंगी। तो लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, सवेरे ये समाचार बताया गया 6 बजे के बाद और ट्रेन चलती थी 9 बजे। तो स्टेशन पर 98% बाबा के बच्चे कमला नगर के पहुँचे हुए थे। ना कोई रिजर्वेशन ना कुछ, लेकिन बाबा के पास जाना है, मधुबन में जाना है, तो वो लगन उनको कोई कठिनाई की महसूसता होने नहीं देती थी। वही ये बच्चे थे बाबा के, जिन्होंने इस सेवा की स्थापना की, वो नींव बने। और बाबा इसलिए कहा भी करते थे कि ये सेवा केंद्र कभी भी खाली नहीं होगा, सदा भरपूर रहेगा, क्योंकि इस सेवा केंद्र की बहनों, माताओं, भाइयों ने उस समय बाबा के कार्य में मदद की है जिस समय यज्ञ को बहुत ज़रूरत थी। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक सुअवसर प्राप्त हुआ। सन 1976 की बात है ये, कि हमारा जो विश्व का प्रथम सेंटर सेवा केंद्र 151E कमला नगर, तो उसका मैं आपको थोड़ा अवलोकन कराऊँ 151E कमला नगर का। तो वहाँ पर वो बड़ा संकीर्ण सा जीना और उसमें 3rd फ्लोर के ऊपर वो हमारा सेंटर का स्थान था। उसमें जब लेके गई तो भाई साहब जो है एक म्यानी के अंदर और एक छोटी सी चारपाई पे बैठे हुए, और उनसे मेरी मुलाकात करवाई। उनको जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने उनको सब बताया कि भाई साहब मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो उन्होंने कहा भी आप तो बहुत सेवा कर सकते हो यज्ञ के अंदर। मैं इन लैंग्वेज को समझता नहीं था उस टाइम पर। तो उन्होंने जो है मेरे को वहाँ देखा, तो उसके बाद में थोड़ा सा घुमाया कि एक हॉल था, हॉल के अंदर हमारी बहनें रहती थी। एंड आई थिंक इट वाज 1972-73 होएगा। और कमला नगर सेंटर पर अंदर जाते ही बड़ा सुंदर एटमॉस्फेयर। राइट साइड में जाते ही जगदीश भाई का कमरा था, छोटा सा ही कमरा होगा मैं समझती हूँ, 8-10 फीट का। उसी में उनका दीवान बिछा हुआ था जहाँ वो बैठते, और एक चेयर थी जहाँ वो बैठते थे। वही अपना काम कर रहे होते थे जब भी जाओ तो आप यही समझ लो कि वही सिक्योरिटी ऑफिसर, वही सब कुछ, वही इंचार्ज। उन्हें पता लगता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक अचानक से माता जी ने बोला कि ना हमारे शाम को भोग लगता है, थर्सडे का दिन था, और उसमें दादी गुलजार आ रही हैं, तुम आ जाना। शायद वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था तो ब्रह्मा कुमारी। मुझे नहीं पता था दादी गुलजार कौन है। आई मस्ट बी 9th और 10th क्लास स्टूडेंट। और मैं चली गई वहाँ पे शाम के वक़्त। मैं वहाँ के बैठी, वहाँ पे 2 गीत चले, सामने भोग की थाली थी और एक कोई बड़ी अच्छी सीनियर बहन बैठी हुई थी। मुझे नहीं पता वो गुलजार दादी है। तो दादी ने मुझे आगे बुलाया, तो ऐसे माता जी ने कह दिया, लौकिक मदन ने, कि ये थोड़ा शाई काइंड है, मतलब थोड़ा सा बात करने में डरती है। तो दादी ने कहा, डरते हो? किससे डरते हो? भगवान से डरना चाहिए, भगवान तो तेरा पिता है, उससे क्यों डरेगी तुम? देखो, जीवन में सदा बुराइयों से डरना, बुराइयों से दूर रहना। और ये जो बात थी मेरे अंदर उस समय घुस गई कि हाँ, जीवन में सदा बुराइयों से डरना। बोले फिर आपके सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। और मैं चाहती थी MBBS करना, और ये मेरे अंदर घुस गया था, बुराइयों से डरना। कमला नगर के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा ग्रामोफोन था जिसमें चाबी नहीं भरनी होती थी, उसके अंदर मोटर लगी होती थी, और वो गीत जलाने की ड्यूटी मेरी थी। दीदियों ने या भाई साहब ने यही ड्यूटी जो है मेरी रखी कि गीत आप ही बजाएंगे, क्योंकि आप जो लगाते हैं तो सब लोगों के बुद्धि का योग बाबा से बहुत अच्छे से लग जाता है। ये वो समय था जब लोगों के मन में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विषय में बहुत भ्रांतियां थी। लेकिन इस मकान का मालिक और उसका ये कहना था कि कोई बात नहीं, आप अपने परिवार वालों को अपने वश में करके रखो। आप ये क्यों कहते हो कि ब्रह्मा कुमारी उन्हें अपना बना लेंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। सत्य की नैया डोलेगी, डूबेगी नहीं। इस प्रकार लगातार सेवाएं चलती गई। कमला नगर सेवा केंद्र पूरे भारतवर्ष में ईश्वरीय सेवाओं को 4 चांद लगा रहा था। भारत ही नहीं बल्कि अब पूरे विश्व में सेवाओं की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ से निकली हुई ज्ञान गंगाएं अब पूरे विश्व को
पावन करने के लिए अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित हो रही थी। जैसे जैसे सेवाओं का विस्तार हो रहा था, वैसे वैसे ये स्थान अब छोटा पड़ने लगा और फिर इस सेवा केंद्र को स्थानांतरित किया गया अव्यक्त धाम शक्ति नगर 19/17 सेवा केंद्र के रूप में। और आदरणीय जगदीश भाई साहब के संरक्षण में यहाँ की सेवाओं का कार्यभार संभाला आदरणीय चक्रधारी दीदी जी ने। और उस समय शक्ति नगर का स्थान, जो कि लगभग 7 किराएदार यहाँ बैठे थे, लेकिन 7 किराएदारों को जगदीश भ्राता जी ने बड़ी युक्ति से अन्य स्थान पर उनको स्थानांतर करते गए और इस प्रकार शक्ति नगर में सेवा केंद्र प्रारंभ हुआ। अक्रॉस द रोड हमने देखा कि वहाँ पे शक्ति नगर एरिया कहते हैं, सिर्फ थोड़ा ही अंतर था, 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होएगा, तो वहाँ पे मकान मिल तो गया। ओहो, क्योंकि पुराने मकान थे ना, कोई नई कंस्ट्रक्शन तो यहाँ हो नहीं रही कि यहाँ पे कोई बिल्डर्स आ गए हैं, वो उस जमाना था। आई थिंक 81 में शिफ्ट किया होगा, जबकि 79, 78 में 81 में शिफ्ट किया था। शक्तिनगर बहुत पुराना मकान था, लेकिन उसको मॉडिफाई करके ऐसे बनाया हुआ था कि जैसे पुराने मकान में नीचे हॉल बना दिया, और मेरे सामने ही कई बार वो तोड़ करके उसको वो एक्सटेंशन होता रहता था जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती थी, लेकिन उसके वाइब्रेशन वहाँ के बहुत पावरफुल थे। तो मैंने जो बेसिक 7 दिन का कोर्स वहीं पर किया। जो छोटे छोटे कमरे थे ग्राउंड फ्लोर में, उनको तोड़वा के हॉल बनाने की बात चली। तो सब कमरे एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, तो नीचे से हटाना मतलब ऊपर के सारे कमरों के लिए रिस्क हो जाता है। तो लेकिन ज़रूरी था, तो भाई साहब ने बहुत लोगों को ढूंढा, लेकिन कोई भी इस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। त्यागी जी भी होते थे जो भाई साहब के बिल्कुल राइट हैंड करके, जो भाई साहब ने कह दिया वो हाँ जी करते थे। तो मतलब इतने अच्छे हैंड्स थे भाई साहब के, त्यागी जी, जो उनके हर चीज़ में भाई साहब जैसा कहें वैसा कर लेते थे। तो त्यागी जी और भाई साहब ने मिल के फिर कोई मिस्त्री ढूंढा होगा, और वो मिस्त्री ने कह दिया मैं कर दूंगा। तो फिर उस समय तो यही होता था कि भाई कुछ भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो फिर बाबा से पूछवाते हैं। तो फिर भाई साहब ने दादी को, गुलजार दादी को कहा होगा कि ऐसे ऐसे है और ये हॉल तो बनना है क्योंकि सेवा के लिए है, तो आप बाबा को कहना कि ये गार्डर पे नहीं टिकेगा, बाबा की उंगली पे टिकेगा ये, और ये सेवा के लिए ज़रूरी है और बनना है। दादी ने बताया कि बाबा के पास गई थी, तो बाबा ने सारी बात बताई, तो बाबा सुन के मुस्कुराते रहे। अधिकार से बाबा को कहा था, तो भगवान भी आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, उनकी आज्ञाओं को बाबा भी मना नहीं कर सकता। इतना आसान नहीं था, लेकिन शक्ति नगर भी एस्टैब्लिश हुआ। बहुत ही सिंपल बिल्डिंग थी, बहुत ही सिंपल, लेकिन उसका जो वातावरण था, जगदीश भाई साहब वहाँ रहते थे और हम केवल 3 ही बहनें थी चक्रधारी दीदी के अलावा, लेकिन इतनी सेवाएं वहाँ पर होती थी, इतनी सेवाएं होती थी कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी वहाँ से ऑर्गेनाइज किए जाते थे। उसके बाद फिर रशिया की जब सेवा शुरू हो गई, रशिया से भाई बहनों ने आना शुरू किया, बड़े बड़े ग्रुप्स, कहीं रहने का स्थान नहीं होता था, सभी हॉल के अंदर ही लेट जाते थे। और इतने ही ना आप मान सकते हैं कि कितने बाथरूम्स थे, कितना सब कुछ था, लेकिन उन रशियन भाई बहनों को भी कोई कठिनाई नहीं महसूस होती थी। उनको जो उस प्यार की, सच्चे प्यार की प्यास थी, वो सच्चे प्यार का अनुभव जब उनको हुआ, तो उनके लिए ये त्याग, तपस्या एक मौज का जीवन देने वाला था। छोटा हॉल था, हॉल के बाद में उसके ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है जगदीश भाई साहब की कोठरी कहूँगा मैं आपको, कमरा तो नहीं कहूँगा, कोठरी कहूँगा उसमें, और उसमें सब कुछ उनके अपने हिसाब से उन्होंने अपने एकोमोडेट कर रखा था। लेकिन एक उनका पलंग ऐसा था कि वो पलंग, जब पलंग भी था, डाइनिंग टेबल भी थी उनकी, वो स्टडी टेबल भी थी उनकी, सब कुछ उसके अंदर, और उसी में जो लाइट वाइट भी लगी हुई थी जगह पर। और बराबर में एक टेबल में थे, उसमें कुछ बुक्स रखी होती थी, और साथ में उनका जो है टेली प्रिंटर और दूसरी चीज़ें होती थी उसमें। तो इस प्रकार से हमने वो देखा कि कैसे जो हमने भले चाहे ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन हमने ब्रह्मा बाबा की पालना क्या होती है और क्या उनके गुण हो सकते हैं, वो हमने जगदीश भाई साहब में देखे। तो शक्ति नगर में एक बहुत सुंदर पढ़ाई का डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट था, और उसके साथ साथ भाई साहब की दिव्य पालना। वो नीचे उतर के क्लास के बाद जरूर आते थे, सबसे मिलते थे, और हमारे लिए तो स्पेशल कभी कभी योग का प्रोग्राम रखते थे, और फिर अनुभव हमारे सुनते थे। और फिर जो भी बड़ी दादियां आती थी वहां पर,
उनसे स्पेशल हमारा मिलना जुलना होता था। वीआईपीज को हम ले जाते थे तो भाई साहब दीदी स्पेशली उनकी खातिरदारी करते थे और उनको ज्ञान से अवगत कराते थे। और एक दफ़ा की बात है कि जगदीश भाई साहब को संकल्प आया, मेरा जो है ना एक यहाँ स्टूडियो बना करके शक्ति नगर के हाल के अंदर एक फ़ोटो सेशन करना है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुन करके। हमने शक्ति नगर के अंदर बाकायदा स्टूडियो को लाइट्स लगा करके बैकड्रॉप लगा कर 3 दिन तक जगदीश भाई साहब के साथ हमने सेशन किया। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे पोजेज़ उन्होंने अपने दिए जो मैं सोच भी नहीं सकता था। और मुझे उन्होंने कहा कि इनको संभाल के रखना, अभी मत किसी को देना, जब मेरा शरीर छूटेगा तब ये आपको काम आएंगे। और ये उन्होंने अपने शरीर छोड़ने से 10 साल पहले उन्होंने जो है ये सारा सेशन कराया। जो ब्राह्मण लोग जानते हैं भाई साहब को संजय कहते हैं, लेकिन भाई साहब का दूसरा नाम गणेश भी था, बाबा ने दिया हुआ नाम, क्योंकि सारे लिटरेचर यहीं से छपता था। ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल, प्योरिटी पांडवन से छपती थी। बाकी ये सब तो मेन तो भाई साहब की एडिटिंग चलती थी। तो ये सारे चीज़ें पुरानी जो मैगजीन वगैरह आप देखेंगे या तो E124 कमला नगर का मिलेगा एड्रेस, या तो शक्ति नगर का ही चलता था। भाई साहब ने अपना नश्वर चोला तजा और अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त हुआ, तब मुझे ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा करवट थोड़ी बदले और मकान को कुछ हर्ज मर्ज हो जाए। तो हमने इस मकान को तोड़ करके एक भवन नया शुरू ग्राउंड से लेकर इसे बनाया गया। शक्तिनगर सेवा केंद्र मुख्य रूप से आदरणीय जगदीश भाई साहब की कर्म भूमि रहा। उनके द्वारा लिखे गए ईश्वरीय साहित्य का तकरीबन 90% हिस्सा यहीं पर संपन्न हुआ। ये वो सेवा केंद्र था जहां पर यज्ञ की सभी बड़ी दादियों और दीदियों ने अपने कदम रखे। आदरणीय जगदीश भाई साहब के शुभ संकल्प द्वारा रशिया की सेवाओं की नींव भी यहीं से रखी गई और उसके निमित्त बनी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, और इन महारथियों के शुभ संकल्प को साकार करने के निमित्त बनी आदरणीय सुधा दीदी जी और संतोष दीदी जी, और उनके साथ बैकबोन बने आदरणीय भ्राता विजय भाई जी। समय के साथ साथ ये सेवा केंद्र भी छोटा पड़ने लगा। एक तरफ रशिया की सेवाओं का विस्तार हो रहा था तो दूसरी तरफ शक्ति नगर का ये ईश्वरीय परिवार भी वृद्धि को पा रहा था। और फिर शुरू हुआ उस सेवा केंद्र के सृजन का कार्य जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डेरावाल नगर के ज्ञान विज्ञान भवन की। गुजार दादी जी, जगदीश भाई साहब, चक्रधारी दीदी और सब बहनों भाइयों की दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प से आसपास भी बाबा की सुंदर सुंदर स्थान बनाने के लक्ष्य ले गए, लेकिन उनमें से भी विशेष है हमारा ज्ञान विज्ञान भवन डेरावाल स्थित। बहुत सुंदर प्यार से एक एक ईंट, जिसको कहें स्वयं जगदीश भाई साहब ने अपने निरीक्षण में समझदारी से जो कार्य कराया है वो आज भी कितनी सेवा कर रहा है। जगदीश भाई साहब को ये मन में बहुत रहता था कि रशियंस भाई बहन आते हैं तो उनके लिए ज़रूर कुछ तो स्थान होना चाहिए। बहुत उनकी मेहनत के फलस्वरूप, त्यागी जी के मेहनत के फलस्वरूप, हम लोगों की मेहनत के फलस्वरूप एक ऐसा स्थान बन गया जिसको हम डेरावाल नगर या ज्ञान विज्ञान भवन, ये बाबा का केंद्र कहते हैं। मुझे याद आता है कि शुरू में यहाँ पर बहुत ही कम बहन भाई आया करते थे, तो हम लोग सोचते थे कि सेवा केंद्र तो बहुत बड़ा बन गया, हॉल भी इतना बड़ा है, लेकिन भाई बहन बहुत कम आते हैं। परंतु धीरे धीरे अभी आप देख सकते हैं कि भाई बहनों की संख्या बहुत बढ़ गई।
बहुतों की ट्रांसफ़र भी हो गई, लेकिन बहुत बाबा के बच्चे निकले जिन्होंने बाबा के इस केंद्र से ज्ञान लेकर के अपने जीवन को बनाया, अपने जीवन को महान बनाया। तो इसलिए जो बाबा के ये शब्द हैं, मुझे उन पर बहुत गहरा विश्वास होता है कि बाबा का अगर कोई केंद्र बनता है, बाबा का कोई अगर स्थान बनता है, बाबा के बच्चों के जहाँ कदम पड़ते हैं, वहाँ ज़रूर बाबा के अन्य बच्चे छिपे हुए हैं, वहाँ से वो बच्चे निकलेंगे ज़रूर। और ये डेरावाल नगर की आज हम सेवा को जो देखते हैं 25 वर्ष के बाद, हम उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। तो डेरावाल नगर का जब ये ज़मीन अलॉट हो गई तो उसका क्योंकि नक्शा जो है एमसीडी से ही बनता है, पास होता है, तो भाई साहब ने मुझे पता कराने को बोला कि किस तरह से आप एमसीडी का ये कौन सा डिपार्टमेंट, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, कौन बैठते हैं, क्या है। तो हमारे जो एक एडिशनल कमिश्नर थे जिनके अंदर में वो डिपार्टमेंट आता था, उनसे मिलने के लिए भाई साहब खुद वहाँ पर आए। और भाई साहब आए तो उनका व्यक्तित्व बड़ा चुंबकीय व्यक्तित्व था, और भाई साहब खुद मिले। आर.के. सिंह जी थे जो उन दिनों एडिशनल कमिश्नर थे, और उनसे मिल करके उन्होंने फिर वो नक्शा पास बनाने में वहाँ पर डायरेक्ट जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनसे बात हुई, और फिर नक्शा बना वहाँ। और जब ये काम शुरू हुआ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, तब भी उसकी बड़ी कहानी है कि किस तरह से डिज़ाइन पहले कुछ और था, लेकिन जब गुलजार दादी जी आए तो उन्होंने फिर वो डिज़ाइन, जो उन्होंने कहा कि ये जो भवन ये जो बनेगा यहाँ पर, उसमें ऐसा स्थान तो होना ही चाहिए जिसमें कम से कम अधिक से अधिक लोग बैठ सकें। और भाई साहब का ये रहता था कि इसमें सेमिनार हॉल्स बने और इसमें डिफरेंट टाइप के विंग्स के प्रोग्राम हों, और क्योंकि ये नॉर्थ दिल्ली का सबसे बड़ा सेंटर था, अभी भी है, तो इस तरह से डेरावाल नगर जो है इससे काफ़ी सेवाएं हुई हैं। डेरावाल में बड़ा भवन बनाना था, पहले तो था उसकी डिज़ाइनिंग करनी थी, उसके लिए जो है बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, क्योंकि मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर में था, उनके साथ कंसल्ट करके जो है एक नक्शा फाइनल हुआ। और फिर जब बनाने की बारी आई तो थोड़ा सा उसमें रुकावट हो रही थी किसी कारण से, 6 महीने से वो रुका हुआ था, लेकिन बाबा ने टचिंग दी कि यहाँ से अगर इस दीवार को तोड़ दिया जाए तो बन जाएगा। जमीन लेने के बाद जब उसकी दीवारें खड़ी हो गई थी तो रात को रुकने की भी सेवा यहाँ देते थे। तो भाई साहब कहते थे भले यहाँ सेवा करो, रात को सोने के लिए नहीं जाना है, वहाँ सेवा करनी है। तो यहाँ पहरेदारी करने के लिए भी आते थे हम। तो यहाँ से फिर शक्तिनगर जाते थे, और यहाँ भी कभी रुकना होता था रात को, देर रात को गाड़ियाँ आती थी। और कई बारी तो ऐसा हुआ है कि मधुबन से भी सामान आता था तो उसको भी रिसीव करना होता था। तो एक दिन भाई साहब ने मुझे कहा कि ऐसा करते, सुबह के टाइम जब बहुत बड़ा ट्रक आना था तो मुझे कहा कि आप ना सभी भाइयों को इकट्ठा करोगे ना तो मुझे बुला लेना, ताकि मैं भी सामने से खड़े होकर के वो सारा सामान देखूं। तो मैंने देखा यहाँ डेरावाल के जमीन से लेकर के इस बिल्डिंग को खड़ा होने तक जो भी सामान और मटेरियल लगा है उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ही ये बनाया गया है, जो बहुत ही तपस्या से और दिलो जान से उसको भाई साहब दीदी के संरक्षण में उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, और वहां पर भी सेवाएं शुरू हुई। ये कैसे डेरावाल सेंटर के अंदर भी जब उनका उद्घाटन होना था, बड़ी दादी आई हुई थी, तो उद्घाटन के टाइम पर बड़े भाई साहब को कहा गया जगदीश भाई कहाँ पर है, वो सबसे पीछे बैठे हुए, बुला के लाओ, बिना उनके नहीं होगा यहाँ पर। भाई साहब ने, हम बुलाने गए, नहीं 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 मैं ठीक हूँ यहाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। यानी इतने निरहंकारी जीव कि कहीं पर भी अपने नाम मान शान की इच्छा बिल्कुल नहीं रखी उन्होंने। तो ऐसी पालना कहीं मिल सकती है हमें कितना ना इनका ऋणी होना चाहिए कि इन ऐसे परिवार के अंदर ऐसे बड़े भाइयों की और बहनों की हमें पालना मिली है। तो नरेश भ्राता जी जो वर्तमान समय सोनीपत में हैं, और दूसरे आर्किटेक्टर्स की मदद से मधुबन का पूरा पार्टिसिपेशन, ये सब का मिला जुला कोऑर्डिनेशन और उसका फल भाई साहब की मेहनत के बाद चक्रधारी दीदी और सब सीनियर टीचर्स, रानी दीदी, वो हम आज उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो स्थापना के प्रारंभ से आज दिन तक सैकड़ों महारथी, दादियां तो आई हैं, लेकिन सब महारथियों ने भी आकर के अपने यहाँ शोभा बढ़ाई, सेवाएं दी।
तो मैं तो ये अनुभव करती हूँ कि विदेशों में तकनीकी और सुख के साधन ज़्यादा हैं, परंतु वहाँ से आकर बड़े साधारण रीति से डेरावाल में कुछ 2 दिन, कोई 1 दिन, कुछ 3 दिन ऐसे आकर के जो भी रहते थे, इंडिविजुअल्स रहें, ग्रुप्स रहें, रिट्रीट्स में, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में आए हुए वीआईपीज हों, मेडिकल प्रोफेशनल्स से, लीडर्स हैं, डायरेक्टर हैं, कोई भी प्रोफाइल के आए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के उन्होंने सदा अति प्रेम और उमंग से प्रदान की गई आवभगत केयर को दिल से महसूस किया, क्योंकि भाई साहब की ये इच्छा थी कि सब खुश होके जाएं, सबको लगे कि भगवान के घर हम आए हैं। जगदीश भाई साहब एक ही वर्ष इस सेवा केंद्र पर रह पाए, उसमें से 1 वर्ष में से भी कुछ ही महीने शायद यहाँ रहे होंगे, लेकिन मुझे याद है कि जब जगदीश भाई कमरे में थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और रशियन ग्रुप आया हुआ था, तब भाई साहब ने कहा था मुझे कि उन रशियन भाई बहनों को मेरे पास कमरे में एक एक करके भेजो, और जगदीश भाई उन सबसे एक एक करके मिले, सबको दृष्टि दी, सबको एक एक वरदान दिया, और वो भाई बहनों को वो वरदान वो अभी तक याद है। तो आप सोचिए, वो आत्मा, जिस आत्मा ने अपने लास्ट मोमेंट्स तक, ये कह के चलेंगे कि अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों तक अपने जीवन को सफल किया बाबा की सेवा में, तो वो स्थान अवश्य ही सदा भरपूर रहेगा, सदा सेवा करता रहेगा, और बहुत सी आत्माएं इस स्थान का लाभ ले पाएंगी। क्योंकि इसी स्थान में 60 वर्ष बाबा के साथ रहने वाले और ओरिजिनल स्थान से अपनी सेवा करने वाले हमारे ओमी चाचा जी ने भी यहाँ पर अपना अभी रिसेंटली सेवा की यात्रा पूरी की, वो भी हम भूल नहीं सकते हैं। तो इन सब के बाद तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो इस स्थान की, और हम सब भी सदा साथ हैं। यहाँ पर समय समय पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, मीडिया से संबंधित कार्यक्रम, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम, योग तपस्या भट्टी, राजयोग शिविर और भी कई अन्य प्रोग्राम। जब डेरावाल नगर सेवा केंद्र का निर्माण हुआ तो तकरीबन उसी वक्त शक्ति नगर से संबंधित कई अन्य सेवा केंद्र भी खोले गए, जैसे मुजफ्फरनगर और उससे संबंधित अन्य कई शाखाएं, जैसे जहांगीरपुरी, पीतमपुरा, टैगोर पार्क, संत नगर, मोहन नगर, प्रताप बाग, वजीराबाद, कुंडली, गुलाबी बाग और इन सेवा केंद्रों से संबंधित अन्य कई छोटी बड़ी शाखाएं। तो साथियों, ये था शक्तिनगर डेरावाल नगर का विशाल ईश्वरीय परिवार। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी प्राण प्यारे बाप दादा और आदि रत्नों के वरदानों में पलते हम बच्चों की शक्ति का आधार आपसी स्नेह और एकता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कुछ तो बात है इस पावन जगह में, कुछ तो एहसास है इस आबो हवा में। यूं ही नहीं जुड़ी
हमारी जड़ें इस आदि स्थान की ओर। आइए फिर अपना एक कदम बढ़ाएं स्वर्णिम संसार की ओर।